और इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है कि शिकायत को कानूनी तौर पर देखना चाहिए। सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर पर रोक है, ये स्टेटमेंट आया है यूपी विधि। जी हां, एक रिपोर्ट इस पर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखिए। मित्तल साहब, जिस आदेश का उन्होंने जिक्र किया है 570/2020, वो आदेश क्या है और उसके क्या मायने हैं? देखिए, 570 सन 2020 की रिट याचिका मोहम्मद अफजाल अंसारी और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी और उनके द्वारा ये प्रार्थना की गई थी कि गाज़ीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद में अजान पढ़ने पर रोक न लगाई जाए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विस्तृत विचार करते हुए, सभी पक्षों को सुनते हुए और जो भारत सरकार के नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स हैं, उनके रूल 4, 5, 5A और सेक्शन 6 इसका हवाला देते हुए ये अवधारित किया है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय, एक सन 2012 का है और एक सन 2018 का है, रामलीला मैदान प्रकरण वाले मामले में, उनका हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किसी भी दृष्टि से हर व्यक्ति को पूरी नींद लेने का अधिकार है और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर किसी भी मैटर में, चाहे वो अजान हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये जो पत्र है, क्या इसके क्या मायने हैं कि अब क्या वहाँ पर लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी? इसके मायने क्या है? हाँ, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई मस्जिद के मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर के केवल अपनी आवाज़ में कोई अजान देते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर उन्होंने कुलपति महोदया ने अगर ऐसा पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से प्रशासन को माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर से अजान देने पर या अन्य कोई आयोजन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अच्छा, उसमें कितने कोई डेज का कोई प्रक्रिया होती है? क्योंकि ये लेटर 3 तारीख को लिखा गया था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, वैसे तो इस मामले में प्रशासन को स्वयं ही सतर्क रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी नागरिक की ओर से कोई भी शिकायत ना आए। परंतु अगर कोई नागरिक या कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी इस बारे में शिकायत कर रहा है तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। इसमें किसी और अन्य किसी आदेश की या अन्य किसी उसके प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी।